तो आइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जो आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम लेके आया हूँ, ये पूरे मैथ कंपटीशन मैथ का जान है, जान जिसको आप जान बोलते हैं। इसका जो है यूज सभी प्रकार के टॉपिक, सभी प्रकार के जो है अध्याय बनाने के लिए किया जाता है। कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, जय त्रिकोणमिति, ज्यामिति, या आप ले लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ, प्रतिशत, कुछ भी ले लीजिए, सब में इसका यूज होता है। तो आइए आपको बताते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। सिर्फ और सिर्फ संख्या देखिए क्या होता है, संख्या के बारे में समझिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो आइए, संख्या संख्या का निर्माण जो होता है अंक से होता है, डिजिट जिसको बोलते हैं, डिजिट। संख्या को नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और अंक को डिजिट बोलते हैं। अंक को डिजिट, ये दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। ये आकाश है तो ये जमीन। क्यों? देखिए, अंक केवल 10 हैं, अंक केवल 10 हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही अंक है। अंक की संख्या लिमिट है, ये सीमित मात्रा में, बस केवल 10 है, केवल और केवल 10 क्या है? अंक। इसी अंक से दुनिया में जितना भी संख्या है उसका निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे। आप कोई भी संख्या लीजिए, दुनिया का कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए, इसी अंक का पुनरावृत्ति किया गया, इसी अंक को दोहराया गया है, इसी अंक से बना। जैसे हम लिखते हैं 10, 1 0, जैसे लिखते हैं 67 से 7, ये संख्या कहलाता है। ये हमारा 2 अंकों की संख्या है। अंक से संख्या का निर्माण होता है, पर संख्या से अंक का निर्माण होना संभव नहीं है। जैसे कि आइए, जैसे ये संख्या, ये क्या अंक है? नहीं। अंक इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। कौन कौन अंक है? 1 4 3 2। इस अंक का प्रयोग करके इस संख्या का निर्माण हुआ है। कोमा नहीं लगाएंगे तो ये हमारा अलग अलग अंक का लगा। अगर कोमा लगा दिए, ऐसा लगा दिए, तो ये हमारा अंक का लग जाएगा। अगर कोमा हटा दिए तो ये हमारा संख्या बन जाएगा। ये कहलाएगा 1432। ये संख्या है, कुछ भी लिख दीजिए, कितना भी, ये संख्या है जो हमें यही अंक से प्राप्त होते हैं, कहीं भी कोई भी संख्या। तो देख लिया आप मेरे दोस्तों, कितना फर्क है अंक और संख्या में। अंक बस लिमिट मात्रा में, उसकी संख्या सीमित है 10, और संख्या अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना आप लिखिएगा उतना संख्या होगा, जितना अंक आप यूज कीजिएगा उतना अंकों की संख्या बनेगा। लाखों, करोड़ों, सैकड़ों, मिलियन, बिलियन, जो भी सारा का सारा खेल इस अंक से होता है। डिजिट, यूनिट, डिजिट। तो आइए अब इससे आगे आपको समझाते हैं। 2 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या क्या होती है, 1 अंकों की संख्या क्या होती है, या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये बताते हैं। आइए, आप देखते होंगे सबसे छोटी 0 से शुरू होता अंक, यह 1 अंक की संख्या है, और जाके समाप्त होता है 9 पर, जो एक ही अंक का संख्या है। तो सबसे बड़ी 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 हुआ, और सबसे छोटी संख्या 0 हुआ। यह 1 अंकों की छोटी संख्या है। यह 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। समझ गए मेरे दोस्तों। अब 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है, जो सबसे छोटी है, और समाप्त कहाँ होता है? 9 पर 9, 99।
इसके बाद एक भी जोड़ेंगे, एक भी अंक या एक भी संख्या जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा, एक 3 अंकों की हो जाएगी। जैसे देखिए एक जोड़ते हैं, 9 1 10, 9 1 10, 100 हो गया 3 अंकों की। इसीलिए सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, क्योंकि इसमें एक भी घटाते हैं तो 1 अंकों की 9 प्राप्त होता है, इसीलिए यही है सबसे छोटी। इसी तरह आपको जितना भी बड़ी छोटी बोले, आपको जितना बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा, जितने अंकों की उतने 9 लिख का प्रयोग करेंगे, उतना ही 9। जैसे 3 अंकों की संख्या बोल रहा है तो 3 को 9 प्रयोग कर देंगे, यही सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है। जैसे बोल दिया आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी, तो 7 को 9 का प्रयोग कर देंगे, 3 2 5 2 7, ये आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जैसे छोटी संख्या के बारे में बोल दिया, छोटी संख्या के बारे में जब बोलेगा आपको तो आप क्या कीजिएगा, जितना अंक की संख्या बोलेगा एक लगा के उतना जीरो पूरा करके पूरा अंक वो पूरा छोटी संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए, जैसे 2 अंकों के 1 पर 1 जीरो है, 3 अंकों के 1 पर 2 जीरो होगा, 4 अंकों के 1 पर 3 को शून्य होगा, तो खुल गया 1 2 3 4। यही हुआ आपको सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी। जैसे 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या 7 को 9 लिए, उसी तरह जो है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 6 शून्य लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 अंकों की सबसे छोटी, ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। और ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको अब कभी कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता है कि होगा छोटी और बड़ी संख्या निकालने में। अब इसी में पूछ देगा आपको, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना देगा बच्चा वाला कि अंक निकालिए 7 अंकों की 10 अंकों की। इसमें पूछेगा वह बड़ी से बड़ी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका जो इतना से विभाज्य हो, इतना से गुना हो, ऐसा पूछेगा। तो उस ढंग से क्वेश्चन आपको आगे हम बताएंगे। अभी बेसिक बता रहे हैं, आप लोग बेसिक सीखिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे पार्ट अलग पार्ट में। आइए पहले देख लेते हैं और बेसिक कुछ करते हैं। पहला आगे का पॉइंट है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्राकृत संख्या। एक प्राकृत संख्या देखिए, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। साधारण भाषा में प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। इसे गिनती की संख्या भी कहते हैं। आप लोग गिनती करते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो 1 से जो शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं, अनंत तक जाएगा, तो इसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे बोलेगा आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो आप 1 से शुरू करके 5 तक जाइए। प्रथम 20 प्राकृत संख्या बोलेगा तो आप 1 से 20 तक जाइएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्या बोलेगा तो आप 1 से 50 तक जाइएगा। 1 से ही शुरू कीजिएगा। प्राकृत संख्या जब भी आपको कहे, कुछ लिमिट ना दे, तो आप 1 से शुरू कीजिएगा। अगर आपको ऐसा कहे 10 से शुरू होने वाले प्राकृत संख्या, तो 10 से तब शुरू कीजिएगा। नहीं तो सिर्फ बोले आपको 50 तक की प्राकृत संख्या, तो 1 से 50 तक जाएंगे। ठीक, आगे तो ये प्राकृत संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। आइए प्राकृत संख्या से जुड़ी हुई कुछ आगे का इम्पोर्टेंट चीज जो आपको कॉन्सेप्ट को बहुत इम्प्रूव करेगा, देखिए वो क्या है। छोटी छोटी बात जो आपको दिमाग में नहीं होगा उसको हम निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए जैसे आपको प्राकृत संख्या से जुड़ी है, प्राकृत नोट में, नोट नंबर 1 प्राकृत संख्या, तो समझ गए। लेकिन आप सोचिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या ये है, तो पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या जो है
ये जब प्राकृतिक संख्या में जीरो लग जाता है, क्या लग जाएगा, जीरो मेरे दोस्तों, आगे में जीरो लगा दीजिएगा, पहले जीरो लगा दीजिएगा और गिनती की संख्या लिख दीजिएगा, वही आपका पूर्ण संख्या। देख लीजिए, जैसे जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 लिख दिए, 6 अनंत तक ये भी जाएगा, यही आपका पूर्ण संख्या। जीरो आगे आ गया, जीरो से शुरू हुआ तो हो गया पूर्ण संख्या, और 1 से शुरू हुआ तो हो गया प्राकृतिक संख्या। इस तरह आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, पर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अगर जीरो रहता तब पूर्ण संख्या बन सकता था, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो लगा है, 1 से शुरू है, तो यहाँ से आपको प्राकृत संख्या नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको कह सकते हैं, पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। आइए, आपने देखा पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। जब भी बोलेगा, आपसे बोलेगा क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक, इसके लिए हम ट्रिक भी आगे देंगे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं, ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप जीरो उसमें ऐड कीजिएगा, और जीरो ऐड करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, पर गिनती की संख्या गिनते हैं तो उसको नंबर के रूप में जीरो भी लेते हैं। जैसे हमको कह दिया प्रथम 5 प्राकृत संख्या, 5 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है, ठीक। तो जीरो शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, इतना हुआ क्या मेरा प्रथम 5 पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक। अब औसत निकालते हैं, इस सब का जोड़ बटे कुल संख्या, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत 0 1 2 3 जोड़ 4 बटा 1 2 3 4 5, ऐसा 3 3 6 4 10 बटा 5, 5 दूनी 10, तो 2, औसत 2 हुआ। लेकिन यहाँ देखिए जीरो जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ मेंबर की संख्या में जीरो ऐड है 5, यही इफेक्ट पड़ता है, यही आपको पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर है। आइए आगे बताते हैं कुछ, इससे जुड़ी हुई और कुछ आपको बताते हैं। आइए आगे है परिमेय संख्या, पहला परिमेय। अच्छा, आपको पूर्ण संख्या का जो है इंग्लिश नाम नहीं बताया, इसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनर पागल होता है, अखबार देता है इंग्लिश में ही डाल देता है, कहेगा आपको होल संख्या ज्ञात कीजिए, तो उस समय आपको कंफ्यूजन में होगी। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है इसका होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो है मेन सिद्धांत ये है, ये p/q के रूप में लिखा जाता है, पर वैसी संख्या जिससे p/q के रूप में लिखा जा सके, पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे परिमेय संख्या का परिभाषा है, परिमेय संख्या बराबर होता है p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका परिमेय संख्या है। जब q 0 के बराबर हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, q 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी अनंत हो जाता है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। ऊपर में q 0 के रूप में रह सकता है, 0 बटा कुछ लिखेंगे, कुछ भी ले लीजिए, 0/5 ले लीजिए, कि 0 आता है जो एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे 1/2, 10/9, 1/9 etc, जैसे -1/2, 8/15, ये सभी आपका है परिमेय संख्या।
आते ही आप लोग परमेय संख्या समझ गए। अब आइए अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, अनरेशनल नंबर, अनरेशनल, ये वैसी संख्या होती है जिसे करनी के रूप में जब लिख देते हैं कोई संख्या को, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। वो करनी से बाहर जब नहीं आता है, समझे, जिसको आप इंग्लिश में क्वाड कहते हैं, समझे, मतलब SQUARD, क्वाड, ऐसा कुछ उसका नाम है। तो आइए, अपरिमेय संख्या का जो है परिभाषा है करनी अंदर, मतलब करनी के अंदर n लिख दिए, यहाँ n है, यहाँ मान लीजिए y है, ये आपका अपरिमेय संख्या का परिभाषा है। जब इससे नहीं निकले, जैसे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, रूट से बाहर नहीं होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि ³ 15, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे ³ 25, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों ³ 25? क्योंकि यहाँ 3 है, इसमें 3 5 में 1 5 निकलेगा। जैसे 5 × 5, ये तो कभी निकल नहीं सकता बाहर। जैसे आपको कह देगा क्या 169 परमेय संख्या है, कहिएगा हाँ। क्यों? क्योंकि इससे करनी से निकल रहा है 13, तो ये आपको परमेय संख्या है। इस तरह से परमेय अपरमेय आपका क्लियर है। ये आपका शुरू होता है वास्तविक संख्या, वैसी संख्या जिससे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये आपका एक संख्या रेखा है, ये बीच में इसको 0 डालते हैं, इधर धनात्मक संख्या होता है, धनात्मक संख्या, इधर आपका ऋणात्मक संख्या होता है, ये आपको प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ये आपको माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, माइनस अनंत तक, प्लस अनंत तक। यहाँ शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। इधर लेकिन माइनस में, इधर प्लस में, 1 2 3 4 5 6। ये इस लाइन नंबर का जो भी लाइन नंबर संख्या रेखा का जो भी अंक मिलेगा आपको, वो होगा वास्तविक संख्या, और जो नहीं मिलेगा वो होगा आपका अवास्तविक संख्या। जैसे -5, ये आपका वास्तविक संख्या है। -15/19, ये आपका वास्तविक संख्या। जैसे 18/90, ये आपका वास्तविक संख्या। ये सभी आपका वास्तविक संख्या है। अब कहिएगा तो अवास्तविक संख्या क्या है? अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, तो ये जब भी आपको करनी के अंदर माइनस में मिल जाए, करनी के अंदर कोई भी संख्या माइनस में मिल जाता है तो उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ n है, यहाँ -x है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है जो आपको संख्या रेखा पर नहीं मिलता है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। जैसे ले लीजिए आप -√27, जैसे लीजिए ³-100, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ये आपको वास्तविक संख्या नहीं है, ये अवास्तविक संख्या है जिससे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। जैसे ले लीजिए आपको इतना, ये इसे समझने के लिए आप 11th का एक चैप्टर मैं कभी डालूंगा किसी चीज़ में, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा क्या होता है इमेजिनरी, क्या होता है वास्तविक। एक चीज़ होता है जब इसको ऐसा लिख देते हैं तब ये आपका हो जाता है इमेजिनरी नंबर, जो आई दर्शाता है इमेजिनरी नंबर को। ये आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट दूंगा 11th का मैथ में।
ध्यान रखिएगा। आगे आपको आइएगा। इसके लिए आपको एक बीच में मैंने टॉपिक मिस कर दिया था, वो है आपका पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या जो होती है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की होती है। धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक। ये प्लस संख्या होता है, ये माइनस संख्या होता है। संख्या रेखा पर दर्शाया गया सारा नंबर ये आपका इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। माइनस और प्लस दोनों संख्या जब मिल जाती हैं, प्लस माइनस से मिले धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को आपको पूर्णांक संख्या बोला जाता है। जैसे -2 ये आपका पूर्णांक संख्या है, -18 पूर्णांक संख्या है। और इसके अगेंस्ट में जब 2/5 लिख दिए तो आपका हो गया फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्या। पूरा नंबर जो रहेगा माइनस में रहे या प्लस में, वो आपका पूर्णांक कहलाएगा। ये आपका पूर्णांक संख्या नहीं है। -18 ये आपका पूर्णांक संख्या है, -200 ये आपका पूर्णांक संख्या है, 180 ये आपका पूर्णांक संख्या है, यही आपका पूर्णांक संख्या है। मैंने आज बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया है इस पार्ट में। आज पार्ट फर्स्ट था, इसके आगे समझने के लिए हम पार्ट 2 में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन लाइक से होगा, जैसे कोई भी एग्ज़ाम, आरआरबी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन और जो है कोई भी, उसके लिए हम अच्छा क्वेश्चन आगे लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।